जो कहा वो किया। नक्सलियों के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में 15 नक्सलियों को मारा जा चुका है। इसके साथ ही सुकमा हमले का बदला पूरा हुआ। पिछले महीने सुकमा में आतंकियों के हमले में 25 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, जिसके बाद सरकार ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। अब 1 महीने के भीतर ही कोबरा बटालियन, एसटीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस ने मिलकर ये काम पूरा किया। जनमन विशेष, नक्सली के बिल में घुसा कोबरा। सिर्फ गोलियों की आवाज लगातार, इतनी गोलियां क्या गिन भी ना पाए। कैमरा हिल रहा है, आगे बढ़ रहा है, सामने जंगल दिखता है, घना जंगल, जहां तक नजर जाए और गोलियों की आवाज। पेड़ों के पीछे छिपकर पोजीशन ले रहे जवान, फिर सुनाई देती है एक शख्स की आवाज, चलो दौड़ो दौड़ो। उधर से भी पूरा फायर आ रहा है। देवदास मोबाइल बताइए, उधर से भी हैवी फायर है। और आड़ लेके बढ़ो यार। उधर से फायर आ रहे थे, कैसे पेड़ में मार रहे थे। ओके। ये कोई मॉक ड्रिल नहीं, असली लड़ाई है। नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक युद्ध। नक्सलियों से बदला लेने के लिए उनके गढ़ में घुसकर किया गया सबसे बड़ा हमला। जानकारी के मुताबिक नक्सली गोलियों के साथ साथ यूबीजीएल यानी कि ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल भी कर रहे थे। जानकारी ये भी है कि ये सभी नक्सली बुर्कापाल वाले हमले में शामिल हो सकते हैं, जिसमें सीआरपीएफ के 24 जवान शहीद हो गए थे। यानी 1 महीने के भीतर ही सीआरपीएफ ने सुकमा का बदला ले लिया। फोर्सेस का जो सीनियर ऑफिसर है, एक जॉइंट कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापित करके उसका लगातार मॉनिटर भी करता रहा और जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ा उधर रीइंफोर्समेंट्स भी भेजते रहा। उन नक्सलेट को कोर इलाका माना जाता है, उन कोर इलाके में फोर्सेस ने अंदर घुसपैठ किया। 13, 14 और 15 मई को 3 दिनों तक बीजापुर में चले ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ पुलिस की डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के 350 जवानों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ सरकार की नीति के तहत सरेंडर नक्सलियों को पुलिस में शामिल किया जाता है और उन्हें डीआरजी का जवान कहा जाता है। डीआरजी के जवान किसी भी ऑपरेशन में सबसे आगे चलते हैं और बेहद खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि उन्हें जंगल की बखूबी जानकारी होती है। कोबरा सीआरपीएफ की स्पेशल फोर्स है, जिसका गठन ही नक्सलियों के सफाये के लिए किया गया है। जंगलों में लड़ने में इनकी महारत होती है। छत्तीसगढ़ पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स, इन्हें जगहों का पता होता है और हर परिस्थिति में लड़ने के लिए ये सक्षम होते हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे इन जवानों ने ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया। पीछे से बैकअप देने की आवाज साफ सुनी जा सकती है। चलो बैकअप दो, आगे बढ़ो अपने जवान के लिए। ओके। देख के अमित साहब, उधर से भी फायर आ रहा है। एक जवान के सिर पर लगे कैमरे में पूरा ऑपरेशन रिकॉर्ड किया गया। ये जवान अपने साथ चल रहे बाकी जवानों को गाइड भी करता दिखता है और फायरिंग पर कंट्रोल करने के निर्देश भी दे रहा है। पूरा फायर कंट्रोल कराएगी, जब तक फायर नहीं आएगा तब तक कोई फायर नहीं करेगा। जबरदस्ती का जब तक टारगेट क्लियर नहीं तब तक कोई फायर नहीं। बना कीजिए उधर, केवल एडवांस पार्टी जो आगे डीआरजी की चल रही वही फायर करेगी। इस ऑपरेशन में चौंकाने वाली बात ये रही कि नक्सली भी कोबरा कमांडो के ड्रेस में ही नजर आए। पहली बार हमने देखा कि कोबरा की ड्रेस में, जो हमारा कोबरा का यूनिफॉर्म है, उसमें उनके माओवादी जो कोबरा के यूनिफॉर्म पहने हुए थे। 12 मई को सटीक जानकारी के आधार पर ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू हुआ था। करीब 8 गांवों की निशानदेही कर संयुक्त टीम तलाशी पर निकली और एनकाउंटर शुरू हो गया। सर्चिंग पर निकले थे। 13 मई की सुबह पहला एनकाउंटर हुआ। करीब 150 से ज्यादा नक्सलियों को घेर लिया गया।
4 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में 5 नक्सली ढेर हो गए। दूसरा एनकाउंटर उसी शाम को फिर शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि इसमें करीब 10 नक्सली ढेर कर दिए गए। हालांकि एक भी नक्सली का शव नहीं मिला, क्योंकि नक्सली अपने साथियों के शव साथ ही ले जाते हैं। पूरे ऑपरेशन में एसटीएफ का एक जवान शहीद हो गया, 2 जवान जख्मी हुए। फोर्स ने मुख्य लड़ाई 2 दिन लगातार लड़ी, वो थी 13 की रात में और 14 की रात में, और करीब 15 से 20 माओवादियों का मारे गए। गांव वालों के मुताबिक ही ये सभी नक्सली स्थानीय भाषा में बात नहीं कर रहे थे, यानी कि वो किसी दूसरे राज्य से आए थे। इसका मतलब साफ है कि अब नक्सली इन इलाकों में अपना आधार खो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गांव वालों ने नक्सलियों को 2 टूक कह दिया है कि अब वो विकास के कामों में अड़ंगा न डालें, यानी कि नक्सलियों पर अब दोहरी मार पड़ रही है, पहली तो सुरक्षा बलों की और दूसरी गांव वालों के विरोध की। रायपुर से ज्ञानेंद्र तिवारी के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।